गगन तमामा बाजियो, परियो निशाने काओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1660 को कश्मीर के रजौरी इलाके में हुआ। उनके पिता का नाम इतिहास में रामदेव जी आया है और वे राजपूत घराने के थे। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। वे शुरू से ही बहुत ही जांबाज और बहुत ही फुर्तीले थे। उन्हें बचपन से ही शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे दोस्तों के साथ शिकार खेलने जाया करते थे। बचपन में भी उन्होंने इसी प्रकार के खेल खेले। उन्हें तीर अंदाजी करना बहुत पसंद था। इतिहासकार कहते हैं जब वे 14 साल के हुए, सन 1684 को एक बार वो शिकार खेलने गए। जंगल में उन्हें हिरन दिखाई दिया। उस हिरन पर बंदा सिंह बहादुर ने निशाना साधा और तीर चला दिया। कहते हैं बंदा सिंह बहादुर का निशाना कभी खाली नहीं जाता था। तीर चलते ही हिरन वहीं पर ढेर हो गया। परंतु जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने नज़दीक जाकर देखा तो वो हिरन गर्भवती थी। इतिहासकार कहते हैं उसी वक्त उसने 2 बच्चे दिए और वहीं उसकी मौत हो गई। यह देखकर बाबा बंदा सिंह बहादुर बैरागी बन गए। उनके दिल को बहुत चोट पहुंची। कहते हैं माँ बाप ने बहुत समझाया, परंतु दिल की चोट का कोई मरहम नहीं मिल रहा था। बाबा बंदा सिंह बहादुर बैराग में आ गए थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और सच की तलाश में, सच को ढूंढने के लिए कहते हैं वो बचपन में ही घर से निकल गए। सच की तलाश में चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। इतिहास में जिनका नाम जानकी दास आया है, उनका वचन सुना। वे बहुत ही प्रभावित हुए। कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर उस साधु के साथ तकरीबन 1 साल रहे। जानकी दास जी ने उनका नाम माधवदास बैरागी रख दिया।
इसी प्रकार बाबा बंदा सिंह का नाम माधवदास बैरागी पड़ गया और इसी नाम से आगे चलकर वो प्रसिद्ध हुए थे। साधु जानकी दास के साथ 1 साल बिताने पर जिस सच की तलाश वे कर रहे थे उसकी प्राप्ति उन्हें नहीं हो रही थी। उनका मन शांत नहीं हो रहा था। अभी भी वे बैराग में थे। इसी प्रकार कपूरी में रामखन का स्थान था जहाँ पर फकीर रामजी दास रहते थे। उनके साथ वे कुछ साल रहे, तीर्थों के स्नान किए, जगह जगह घूमे, परंतु रस नहीं आ रहा था। जीवन में बेचैनी थी। आगे चलकर कहते हैं 1691 में माधवदास बैरागी पंचवटी गए। पंचवटी के स्थान पर नाशका के इलाके में गए जो कि नांदेड़ से कुछ दूरी पर है। वहाँ पर औगड़नाथ नाम का एक साधु रहा करता था जिससे उन्होंने तंत्र मंत्र की विद्या प्राप्त की, जिनके साथ वे 3 साल रहे। वे जोगी औगड़नाथ के चेले बन गए और जप तप के साथ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली। कहते हैं आगे चलकर जब औगड़नाथ की मृत्यु हुई तब माधवदास बैरागी ही उस संस्था के मुखी बने। मुखी बनने पर वे बहुत ही ज़्यादा घमंड में आ गए और इस तरह का व्यवहार करने लगे जैसे कि उनसे बड़ा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वे क्या करते कि जो भी साधु संत उनके द्वार पर आता वहाँ पर उन्होंने एक खटिया बिछाई हुई थी। उस पलंग पर वे उन्हें बैठने को कहते और रिद्धियों सिद्धियों से तंत्र मंत्र से उस पलंग को हवा में उछालते और फिर उल्टा कर देते। जो भी उस पलंग पर बैठा होता वो गिर जाता और माधवदास बैरागी उन पर हंसा करते थे। इसी प्रकार से चल रहा था। कहते हैं उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज दातू पंखी जैतराम को मिलने गए थे। जैतराम तो वहाँ नहीं थे, परंतु उस वक्त वहाँ पर जो मुखी थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। जो वहाँ के उस वक्त के मुखी थे उन्होंने गुरु साहिब जी से कहा, दातू दावा दूर कर कल का लीजे पाए, जेको मारे ईट धीम लीजे शीश चढ़ाए। जिसका अर्थ ये था कि दातू पंखी में ये कहना था कि वो इतना निम्रता धारण करते हैं कि अगर कोई उन्हें ईंट से मार दे तो वो अपना शीश उनके चरणों में रख देते हैं। फिर भले ही वो ईंट से उन्हें मार ही डाले, वे अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस पर गुरु साहिब जी ने उत्तर दिया, दातू दावा रख कर कल का लीजे पाए, जेको मारे ईट धीम पाथर रले रसाए। यानी कि निम्रता धारण तो करनी है, पाने को मीठा मांगना है, परंतु ऐसा भी नहीं करना
कि कोई आपकी इज्जत उतार कर चले जाए, आपकी पगड़ी को अपने पैरों में रौंद कर चला जाए, आपकी बहू बेटियों की पत उतार कर चला जाए, उनकी इज्जत लूट ले, इतना भी नहीं झुकना कि आपकी होंद खत्म हो जाए, आपके धर्म के साथ खेला जाए। अगर सामने कोई ऐसा दुष्ट हो, अगर वो ईंट से वार करे, तो सामने से हमें पत्थर से वार करना है। परंतु दातूपंथी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को एक बात बताई। उनसे कहा कि नांदेड़ के पास गोदावरी नदी के तट पर एक साधु रहता है जिसका नाम है माधवदास बैरागी। आप उनसे मिलने कभी मत जाना, क्योंकि जो भी साधु संत उसके पास आता है, पहले तो वो निमंत्रण देके उसे बुलाता है और अपने पलंग पर उसे बिठाकर तंत्र मंत्र की विद्या से, रिद्धियों सिद्धियों से वे उन्हें उठाकर पटक देता है, पलंग को उल्टा कर देता है और इस तरह मखौल करता है। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दक्खन देश में नांदेड़ में आकर रहे, तो गुरु साहब जी आप चलकर गोदावरी के कंढे माधवदास बैरागी से मिलने गए। इतिहासकार कहते हैं गुरु साहब जी उसी पलंग पर जाकर बैठ गए। माधवदास बैरागी ने अपनी रिद्धि सिद्धि से, तंत्र मंत्र से, हर तरह से जतन कर लिए, पर गुरु साहब जी को वो गिरा ना पाया। गिराने की तो बहुत दूर की बात थी। कहते हैं माधवदास बैरागी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। जितनी भी उसने विद्याएं सीखी थी, वो सारी तरकीबें गुरु साहब जी पर अपना ली, परंतु वो उस पलंग को हिला भी नहीं पाया। हार कर गुरु साहब जी के चरणों में उसने माथा टेक दिया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कहा आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप ही पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि कोई भी इंसान मेरी शक्तियों के आगे टिक नहीं सकेगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे बख्श दें। माधवदास बैरागी ने गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे सच्चे पातशाह, मुझसे भूल हुई है, मुझे अपना बंदा बना लें। इसी प्रकार गुरु साहब जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे नाम बख्शा बंदा सिंह बहादुर। उपरंत माधवदास बैरागी ने गुरु साहब जी से अमृत पान किया, अमृत छका और सिंह सज गया। गुरु साहब जी से अमृत छकने पर उसका नाम रखा गया गुरबख्श सिंह। परंतु कहते हैं गुरु साहब जी उसे हमेशा ही बंदा सिंह बहादुर के नाम से ही पुकारते थे। गुरु साहब जी ने उसे गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बारे में बताया, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी के बारे में पूरा बताया, जितने भी जंग हुए, युद्ध हुए, सबके बारे में बताया। उपरंत 4 साहिबजादों की शहीदी के बारे में बताया। ये सब सुनकर बंदा सिंह बहादुर बहुत ही भावुक हो गया
उपरांत गुरु साहिब जी ने बंदा सिंह बहादुर को 5 तीर बख्शे, निशान साहब बख्शा, नगारा दिया और एक कृपान बख्शी, और साथ ही में गुरु साहिब जी के प्रमुख जत्थेदार 5 सिंह दिए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बाबा विनोद सिंह, बाबा बाज सिंह, बाबा कान सिंह, बाबा रन सिंह और बाबा नाम सिंह। इतिहासकारों के अनुसार बंदा सिंह बहादुर 5 अक्टूबर 1711 में नांदेड़ से रवाना हुए। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बंदा सिंह बहादुर के साथ 20 सिख गए थे। गुरु साहिब जी ने बंदा सिंह बहादुर को युद्ध लड़ने के लिए भेजा। भाई बंदा सिंह बहादुर मुगलों से नज़र बचाते हुए नांदेड़ से दिल्ली की ओर चल रहे थे। उनका असली मकसद उस दुष्ट पापी वज़ीर खान को ख़त्म करना था, परंतु किसी तरह से नांदेड़ की हाकम को ये पता चल गया कि गुरु साहिब जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली भेजा है। मुग़ल के सिपाही भाई बंदा सिंह बहादुर के पीछे लग गए थे, परंतु भाई बंदा सिंह बहादुर जंगलों की ओर से होते हुए सिखों के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो जिस भी गांव से गुजरते वहाँ से सिख उनके साथ रल जाते और धीरे धीरे करके वे बढ़ते चले जा रहे थे। इतिहासकार कहते हैं नांदेड़ से दिल्ली का सफ़र बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने साथियों के साथ 1 साल में पूरा किया, जो कि तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफ़र था। अब धीरे धीरे करके उनके साथ और उनकी फ़ौज तैयार हो रही थी वज़ीर खान के साथ लड़ने के लिए। कहते हैं दिल्ली के पास पहुंचने पर दिल्ली के आसपास की सभी जगहों पर भाई बंदा सिंह बहादुर ने हल्ला बोल दिया और जुल्मी मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए। कहते हैं दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने गुरु के साथ अच्छे संबंध रखे थे, दोस्ती रखी थी, परंतु ऐसे बहुत सारे हाकम थे वज़ीर खान जैसे, जो कि अभी भी गुरु के साथ वैर करते थे। जिनमें से एक था कपूरी का हाकम कदमुद्दीन, जो कि बहुत ही जालिम था। रास्ते पर लोगों ने बंदा सिंह बहादुर के आगे हाथ जोड़े कि कपूरी का हाकम कदमुद्दीन उनकी बच्चियों को उठाकर ज़बरदस्ती ले गया है। बंदा सिंह बहादुर ने उस जुल्मी हाकम को मौत के घाट उतार दिया और उन बच्चियों की लाज बचा ली। कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जुगती लगाई और अपने सिंगों का अलग अलग जत्था बना लिया और सभी से कहा कि 5-5 करके जंगल में से अलग अलग राहों से होते हुए हमें गांव में मिलो और वहाँ मिलकर आगे चलने का उपाय निकालेंगे।
इसी प्रकार सिंह आगे बढ़ते रहे। जंगल पार करने के बाद भाई कान सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास आकर मिले और बाबा बंदा सिंह को बताया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ज्योति जोत समा गए हैं और गुरगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब जी को सौंपी है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये सुनकर सिखों में उदासी छा गई, पर उन्हें पूरा विश्वास था कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिस काम के लिए उन सभी को भेजा है, गुरु साहिब जी उनके अंग संग सहाय होंगे, उनका हमेशा साथ देंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे करके सभी सिख आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे रास्ते पर गांव आते सिखों को पता चलता कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दिल्ली की ओर फौज तैयार करके जा रहे हैं। गांव के कई सिख उनके साथ चल पड़ते। सिखों ने अपने घर पर हथियार बनाने शुरू किए और जिन्होंने हथियार छुपा कर रखे थे वो अब निकाल दिए गए और बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शामिल होते गए। इसी प्रकार सिखों ने मिलकर सोनीपत का सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें से कुछ खजाना गरीबों में बांट दिया गया और उसी खजाने की मदद से खालसा फौज तैयार की गई। छुप छुप कर और हथियार खरीदे गए। खालसा फौज को खजाने में से मोहरें बांटी गई ताकि सभी को भोजन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार बाबा बंदा सिंह बहादुर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में जो भी फौज का दस्ता उन्हें मिलता उन दुष्ट मुगलों को मज़ा चखा रहे थे और उनके जुल्म का नाश करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। इसी प्रकार अब बाबा बंदा सिंह का नाम हर जगह फैल गया था। उन्हें अब अनरुकिया योद्धा कहा जाने लगा, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने मन में जो भी संकल्प करते थे उसे वो हासिल कर लिया करते थे। दुष्टों का नाश करते हुए वो हर बार फतेह प्राप्त कर रहे थे, उनकी ही जीत हो रही थी। इसी प्रकार जुल्म का नाश करते करते बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ जलालुद्दीन लग गया, जो कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का कातिल था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस जुल्मी कातिल को मौत के घाट उतार दिया और उसे उसके किए की सज़ा दी। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते मुग़लों का नाश करते करते बाबा बंदा सिंह बहादुर को शाशल बेग और बाशल बेग मिले, जो कि छोटे साहिबजादों के कातिल थे। बंदा सिंह बहादुर ने उन दोनों ही जुल्मी को उसी वक्त ख़त्म कर दिया। उनके पापों का अंत हुआ। कई इतिहासकार कहते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बदला लिया था। नहीं भाई, सिख धर्म में बदला नहीं लिया जाता। गुरु साहिब जी ने हमें यही सिखाया है कि सिख को कभी किसी से वैर नहीं करना, बदले नहीं लेने, बल्कि माफ़ करना है। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी ने भी अपनी शहादत दी। वे शहीद हुए क्योंकि उन्होंने
पाने को मीठा करके माना, परंतु साथ में ही हमें गुरु साहिब जी ने ये भी सिखाया है कि हमें दुष्टों का नाश करना है। जब जुल्म अपनी हदें पार कर दे तो सिख को चुप नहीं बैठना, दुष्टों को सोधना है, जुल्म का नाश करना है। जेकर दुष्ट समझाने से ना समझें तो उनका अंत करना कोई गुनाह नहीं है। बाबा बंदा सिंह बहादुर सढौरे पहुँचे, जहाँ पर वो जुल्मी था जिसने पीर बुद्धू शाह का कत्ल किया था। उन्हें इस बात की सज़ा मिली कि वे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथी थे, उनको मानते थे। बंदा सिंह बहादुर ने उस्मान खान को पकड़ लिया, जिसने पीर बुद्धू शाह को मारा था, और उस्मान खान का वहीं अंत कर दिया। इसी प्रकार जुल्म को ख़त्म करते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लोगों को उनका हक दिलाया, औरतों की इज्जत बचाई, हिंदुओं का जनेऊ बचाया, लोगों को ज़मीनों के मालिक बना दिया जो उनकी हक की थी। बंदा सिंह बहादुर खालसा फौज तैयार कर रहे थे और उनके साथ कई और गुरसिख रास्ते में जुड़ते जा रहे थे। कहते हैं वहाँ पर एक नसूरुद्दीन हाकिम था जो कि नसीरू सिंह बन गया। सरहंद इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसे नक्शबंदी कहा जाता था। बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे ताकि वो वज़ीर खान को ख़त्म कर सकें। पहले सरहंद ही हिंदुस्तान की राजधानी कही जाती थी, बाद में राजधानी दिल्ली बनी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जुल्म को ख़त्म करने के लिए समाने में जा पहुँचे और समाने में उन्होंने युद्ध किया और समाने को फतेह किया। आगे चलकर सुढौरे को उन्होंने फतेह कर लिया और वहाँ पर खालसा राज कायम किया। मुस्तफ़ाबाद में जाकर उन्होंने तहलका मचा दिया और उसे भी फतेह कर दिया। थरथोरा, रोहतक, सोनीपत धीरे धीरे करके बंदा सिंह बहादुर ने सभी पर हमला किया, मुग़लों के ख़जाने लूट लिए, हथियार खो लिए और हर जगह खालसा राज कायम किया। हर जगह अब निशान साहब झूल रहे थे। कहते हैं रास्ते में शेख अहमद सरहंदी का मकबरा आया। सिखों ने कहा इसे तोड़ देते हैं, परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को मना कर दिया और कहा कि हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी जात पात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी धर्म स्थानों का नाश करने नहीं आए, हम तो दुष्टों को सोधने आए हैं, जुल्म का नाश करने आए हैं। कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज कायम किया, परंतु कभी भी किसी भी मकबरे को या मस्जिद को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे थे गुरु के सिख। बंदा सिंह बहादुर अब रुकने वाले नहीं थे, वे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। जुल्म का नाश करते करते
वो मुखलिसपुर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने किले में रहने वाले मुग़लों का नाश कर दिया, जिनकी तानाशाही से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी प्रकार खालसा फ़ौज ने मुखलिसपुर के किले को फतेह कर लिया और उस मुखलिसपुर के किले का नाम लोहगढ़ रखा। कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर इस किले में कुछ दिन रहे थे और यहाँ बैठकर उन्होंने सभी जत्थेदारों के साथ तरकीबें बनाई कि सरहंद को फतेह किस प्रकार करना है, क्योंकि वज़ीर खान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो पूरी तैयारी के साथ फ़ौज लेकर ज़रूर आएगा। उपरंत कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वज़ीर खान को एक धमकी भरी चिट्ठी लिखी और कहा कि वो मुग़ल सल्तनत का खात्मा कर देंगे और अब वज़ीर खान का अंत आया ही समझो। ये चिट्ठी पढ़कर वज़ीर खान भी काँप गया था। सारे पंजाब में और दूर दूर के इलाकों में ये खबर फैल गई थी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर खालसा फ़ौज के साथ सरहंद की तरफ जा रहे हैं वज़ीर खान से लड़ने। इसी प्रकार दूर दूर से सिख हथियार लेकर फ़ौज इकट्ठा करके बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ आकर मिल गई और सभी मिलकर सरहंद की ओर चढ़ाई करने लगे। इतिहासकार कहते हैं 12 मई 1710 में चप्पर चंडी के मैदान पर सभी जमा हुए। सरहंद में वज़ीर खान के कुल 25,000 फौज थी और दूसरी ओर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की करीब करीब इतनी ही फौज थी। परंतु बंदा सिंह बहादुर के पास कुछ ही तोपें थीं, परंतु वज़ीर खान के पास कई 100 तोपें थीं, जिससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। वज़ीर खान ने अपनी फ़ौज के आगे तोपें खड़ी की थीं। वो चाहता था कि सिंह आगे आए और तोपों से वो उन्हें भून दे। बाबा बंदा सिंह बहादुर समझ गए थे कि वज़ीर खान ने क्या चाल चली है। वे जानते थे कि वज़ीर खान ने आज तक कोई भी जंग नहीं हारी, परंतु वज़ीर खान एक दुष्ट था, पापी था, नीच था और जुल्मी था। और बाबा बंदा सिंह बहादुर जानते थे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज उनके साथ हैं और जीत गुरु के सिखों की ही होगी। एक बुद्धिमान जत्थेदार हमेशा ही जंग शुरू करने से पहले कुछ अच्छी तरकीबें बनाता है। इसी प्रकार बंदा सिंह बहादुर जी ने सिखों से कहा, इन तोपों का सामना करना मुश्किल होगा, और सिखों से कह दिया कि जहाँ तक तोपों का बारूद जाएगा उसके आगे उन्हें नहीं जाना। बल्कि वहाँ कुछ पेड़ थे, कुछ चट्टानें थी। बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा कि उन पेड़ों और चट्टानों के आगे नहीं जाना।
और हजारों की गिनती में जंग के लिए सिख आगे तो बढ़े। उन हजारों ने मिलकर जयकारा गजाया, पर वो पेड़ से आगे नहीं गए, चट्टानों से आगे नहीं गए। मुगलों को लगा कि सिखों की आवाज़ें आ रही हैं, वे दौड़कर आगे आ रहे हैं। यहाँ से वजीर खान ने हुक्म दे दिया कि तोपें चलाई जाएं। इसी प्रकार गोला बारूद आधे से ज़्यादा यूं ही नष्ट हो गया, परंतु सिख जयकारा गजाते रहे, पर वे आगे नहीं बढ़े। शाम हुई, युद्ध रुका, और जब मुगल रात के खाने के बाद आराम कर रहे थे, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने 5-5 घोड़सवार सिखों को मुगल फौज के आगे जाकर जयकारा लगाने को कहा। इससे फौज घबरा गई। उन्होंने सोचा कि सिखों ने हमला कर दिया है, और उन्होंने आधी रात को ही तोपें चलानी शुरू कर दी और अपना सारा बारूद वहीं ख़त्म कर दिया। और जबकि सिखों ने मुग़ल सेना का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि जंग के अनुसार रात का हमला करना जायज़ ना था। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ जयकारा गजाकर वापस लौट आते। इससे मुग़लों की उस रात नींद भी पूरी नहीं हुई और वो थके रहे। अगले दिन जब जंग का ऐलान हुआ, तो बंदा सिंह बहादुर ने अपने घोड़सवार सिखों को आगे भेजा और उन जुल्मियों का नाश कर दिया। कहते हैं अब दोनों ही तरफ की फौजें बहुत थक गई थीं, परंतु बंदा सिंह बहादुर ने शाम होते ही संकट फौज को युद्ध लड़ने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए फौज में शामिल कर लिया, और संकट सेना ने जुल्मी मुगलों का नाश कर दिया। और अंत में जीत खालसा फौज की हुई। बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को पकड़ लिया और उसका अंत कर दिया। उपरंत बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने दीवान सुचानंद को भी पकड़ लिया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। दीवान सुचानंद वजीर खान का दीवान था। छोटे साहिबजादों की शहीदी का कारण था। कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीर खान के बेटे दौलत खान को नहीं मारा, उसे छोड़ दिया, क्योंकि गुरु साहिब जी ने हमें सिखाया है जुल्म का नाश करना है, जुल्मी का अंत करना है। उनके बच्चों को जिनका कोई कसूर नहीं है उन्हें कभी तंग नहीं करना। खालसा फौज ने कभी भी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली। औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा। धन्य है गुरु और धन्य है गुरु के सिख। कहते हैं आगे चलकर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पंजाब में राज किया। देखते ही देखते 7 साल बीत गए थे। उपरंत बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को कैद कर लिया गया
और कहते हैं फ़र्रुखसियों ने 8 महीनों तक उन्हें किले में रखा। सिखों को वहां पर खाने को नहीं दिया जाता था। उन्हें बेड़ियों से बांध कर रखा गया था। मुगल चाहते थे कि वे तड़प तड़प कर मरे। कहते हैं एक बार फ़र्रुखसियर किले में पहुंचा। सिखों के पास आकर उसने पूछा, तुम में से बाज सिंह कौन है? बाज सिंह ने सामने आकर कहा, मैं हूं बाज सिंह। अगर हिम्मत है तो मेरे एक हाथ खोलकर दिखाओ। फ़र्रुखसियर ने सोचा, पिछले 8 महीनों से हमने इन्हें खाने को नहीं दिया है। हर दिन एक एक बुर्गी के सहारे वे जी रहे हैं। दोनों हाथों और दोनों पैरों को जंजीरों से बांधा हुआ है। वे चल फिर भी नहीं पाते, तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ऐसा सोचकर फ़र्रुखसियर ने बाज सिंह की ललकार को कबूल किया और सिपाही से कहा, बाज सिंह के एक हाथ खोल दो। इतिहासकार कहते हैं जैसे ही सिपाही ने बाबा बाज सिंह का एक हाथ खोला, जंजीर निकाली, बाज सिंह ने उसी हाथ से सिपाही के म्यान से तलवार निकाल ली और उसे उसी पल वहीं ढेर कर दिया। फ़र्रुखसियर के बड़े बड़े जहांबाज 13 जत्थेदार वहीं उसके पास खड़े थे। वे सभी बाज सिंह पर टूट पड़े। बाज सिंह ने एक पल की भी देरी ना करते हुए उन 13 ही जत्थेदारों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं जुल्म का खात्मा कर दिया। डरपोक फ़र्रुखसियर वहां से भाग निकला और उसके सिपाहियों ने चारों तरफ से बाज सिंह को घेर लिया और तलवार की नोक पर उसे जंजीरों से फिर से बांध दिया और कैद कर लिया। इसी प्रकार सिखों को भूखे रखकर उन पर जुल्म करके उन्हें तसीहे दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। पर सिख अडोल रहे। गुरु साहिब जी के पाने को मीठा करके माना। आगे चलकर सिखों के जुलूस निकाले गए, जिसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर भी शामिल थे। कहते हैं दिल्ली में बाबा बंदा सिंह बहादुर को एक पिंजरे में ले आया गया और उनके सामने उनके सभी जत्थेदारों को एक एक करके तसीहे दिए गए। बाबा आली सिंह, बाबा माली सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा रन सिंह, बाबा दया सिंह, सिखों को नेजे पर चढ़ाया गया। खून की धाराएं बह रही थी। बाबा बंदा सिंह पिंजरे में बंद होकर ये सभी कुछ देख रहे थे। सिखों के बंद बंद काटे गए और धड़ को शरीर से अलग कर दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने सभी सिखों को एक एक करके शहीद होते देखा। कहते हैं ये सभी कुछ 1 महीने तक चला। बाबा बंदा सिंह बहादुर अडोल थे।
सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। कई प्रकार के तसीहे देने के बावजूद भी बंदा सिंह बहादुर डोले नहीं। उनके सामने सिखों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कहते हैं बंदा सिंह बहादुर ने अपनी आंखें बंद कर ली। फ्रक्सियन ने पूछा, क्या हुआ बंदा बहादुर, डर गए क्या जो अपनी आंखें बंद कर ली? इस पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, नहीं, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में अरदास कर रहा हूँ कि ये सभी सिख गुरु के चरणों में मेरे बाद आए थे। सिक्खी इन्होंने मेरे बाद प्राप्त की थी और अब शहीद होकर गुरु के चरणों में मुझसे पहले जा रहे हैं। गुरु साहिब जी मुझे भी मौका दे, मैं भी शहीद कहलवा सकूं और गुरु के चरण मुझे मिलें। इस तरह की सोच रखते थे गुरु के सिख। धन बाबा बंदा सिंह बहादुर। अंत में बाबा बंदा सिंह बहादुर के सभी जत्थेदार, सभी सिखों को खत्म कर दिया गया था। अंत में बंदा सिंह बहादुर बचे थे। फ्रक्सियन ने कहा, जिस सिख जर्नैल ने पंजाब पर राज करना चाहा, मुगलों का खात्मा किया, मैं उस सिख को मारूंगा नहीं, मैं उसे झुकाना चाहता हूं। इस पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, तू अपने ज़बर को परख ले और मैं अपने सब्र को परखूंगा। बंदा सिंह बहादुर को बहुत समझाया गया कि सिक्खी में कुछ नहीं रखा, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो इतनी बुरी मौत मारेंगे कि आने वाले सिखों की रूह कांप उठेगी। बंदा सिंह बहादुर कहाँ मानने वाले थे। फ्रक्सियन ने बंदा सिंह बहादुर के बेटे अजय सिंह को बुलाया, उसे गिरफ्तार करके लाया गया। कहते हैं अजय सिंह की उम्र उस वक्त 4 साल की थी। जब बंदा सिंह बहादुर ना माने तो फ्रक्सियन ने हुक्म दिया बंदा सिंह बहादुर को कि अपने बेटे का कत्ल कर दो। अजय सिंह को बंदा सिंह बहादुर की गोद में बिठाया गया और कहा गया, अपने बेटे का कत्ल कर दो। बाबा बंदा सिंह बहादुर मुस्कुराए और फ्रक्सियन से कहा, जालिम, यह अगर तेरा बेटा भी होता तो भी मैं इसे नहीं मारता, क्योंकि मेरे गुरु ने हमें शिक्षा दी है कि बच्चों पर रहम करना है। हमें किसी बेगुनाह की जान नहीं लेनी है। हमें हुक्म है सिर्फ और सिर्फ जुल्म का नाश करना है। बंदा सिंह बहादुर के सामने उनके बेटे को तसीहे दिए गए। कहते हैं बालक अजय सिंह जी के शरीर के एक एक अंग काटे गए। बच्चे की छाती में से उसके दिल को निकाल दिया गया और उस दिल को बंदा सिंह बहादुर के जबरदस्ती मुंह में डाला गया। उपरंत बाबा बंदा सिंह बहादुर जब ना माने, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की तलवार से दोनों आंखें निकाल ली गई।
धन्य है बाबा बंदा सिंह बहादुर, वो डोले नहीं, जुल्मियों का फिर भी मन ना भरा। उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर के चिमटे से शरीर का एक एक मांस निकाला। ये सुनना तो शायद आसान होगा, परंतु धन्य है बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने इतने तसीहे सहे। पहले तो उनकी तलवार से आंखें निकाली गई, उसके बाद चिमटे से पकड़ से खींच खींच कर उनके शरीर का मांस निकाला गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर नाम सिमरन में जुड़े रहे, वे डोले नहीं। कहते हैं उनके सभी सिखों को कुलवाली में शहीद कर दिया गया था, परंतु कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर को कुतबाल इकताब ख्वाजा इख्तियार की दरगाह के सामने शहीद कर दिया गया था। उनके शरीर का एक एक मांस निकाला गया, उपरंत उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। ये वही जगह है जिसके पास आज कुतुब मीनार है, जहां सिंघों को शहीद किया गया था। कहते हैं वहां आज दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरी है। धन्य है गुरु के सिख, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और जालिम मुगलों के इतने तसीहे सहे। और आज हमें देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आज हमें थोड़ा सा दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तो हम डोल जाते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, पंडितों के पास अंगूठियाँ डलवाते हैं, और यहाँ तक कि पीरों की दरगाह में दूध चढ़ाते हैं, दिए जलाते हैं। ये पंडित, ये संस्थान वाले ऐसे ही लोगों का रास्ता देखते हैं जो किसी तरह से दुखी हों और उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं और सिखी धर्म से उन्हें दूर कर देते हैं। सोचिए, गुरु के सिखों ने इतने तसीहे सहने के बाद भी सिखी धर्म को नहीं छोड़ा, और आज हम दुखों से डरकर यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते हैं, संस्थानों के साथ जुड़ जाते हैं और गुरु को भूल जाते हैं। गुरु साहब जी हम सभी पर कृपा करें, हम भी उन राह पर चल सकें जिस प्रकार हमारे पुरातन सिख चला करते थे। हम भी बानी के साथ जुड़ें, अमृत वेला संभालें, ताकि गुरु भी हमारी कभी बाह ना छोड़ें। गुरु तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, पर एक हम ही हैं जो गुरु की बाह छोड़कर गुरु से विमुख हो जाते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। जेको गुरते विमुख होवै, बिन सतगुर मुकत ना पावै। अगर कोई गुरु से विमुख हो जाता है तो उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। गुरु ही है जो हमें भवसागर से तार सकते हैं। जेकर हमने गुरु की बाहें छोड़ दी तो समझ लीजिएगा हमारा डूबना तय है। जिस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दरिया में पत्थर फेंका
और सिखों से पूछा, क्या हुआ? सिखों ने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, पत्थर तो डूबेगा ही। गुरु साहब जी ने फिर एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। सिखों से पूछा, अब क्या हुआ? सिखों ने कहा, सच्चे पातशाह, पत्थर भारी होता है, पानी में जाकर वो डूबेगा ही ना। इस बार गुरु साहब जी ने भाई नंदलाल से पूछा कि पत्थर डूबा क्यों? नंदलाल ने हाथ जोड़ लिए, कोई जवाब नहीं दिया। गुरु साहब जी ने नंदलाल से फिर पूछा, पत्थर डूबा क्यों? नंदलाल गुरु साहब जी को देखता रहा। गुरु साहब जी ने फिर पूछा, नंदलाल, तुम कहते क्यों नहीं? कहो ये पत्थर डूबा क्यों? भाई नंदलाल ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरण पकड़ लिए थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं नहीं जानता कि पानी में पत्थर डूबता क्यों है। मैंने तो सिर्फ ये देखा, सच्चे पातशाह, जो तेरे हाथों से छूट गया उसका डूबना निश्चित है। जो तेरे से अलग हो गया वो कभी तर नहीं सकता। धन है गुरु और धन है गुरु के सिख। गुरु हम पर मेहर करे कि हम भी ये बात समझ पाएं और अपने गुरु के साथ ही हमेशा जुड़कर रहें। अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मै मरै। जो मैं आपको कह रहा हूँ, साध संगत आशीष बख्शो कि मैं भी उस राह पर पूरी तरह से चल पाऊँ और गुरु साहब जी की सिक्की को पूरी तरह से कमा सकूँ, कभी डोलूं नहीं। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। साध संगत आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए, दास का जीवन मरण कट जाए। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।